हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन पावर। एजुकेशन पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं और वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश में कौन एडमिनिस्ट्रेटर है, मुख्यमंत्री है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? अगर मैं जनरली बात करूं तो केंद्र शासित प्रदेश सीधे सीधे कहा जा सकता है कि भारत सरकार का शासन होता है। वैसे प्रदेश जो खुद कानून नहीं बना सकते हैं उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा गया है। साथ ही साथ बात करें तो राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। जैसे अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, ये सब में जगहों में क्या किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा गया। यहाँ की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। जैसे आए दिन आप सुनते होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं उनके साथ केजरीवाल जी का बहस हो गया। तो वहां पे भारत सरकार जो है डायरेक्टली एम्पावरमेंट में आती है, पावर में आती है और वहां की शासन व्यवस्था को चलाती है। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा या फिर मंत्रिपरिषद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे दिल्ली में और पुडुचेरी में अपनी अपनी विधानसभाएं हैं। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के अधिकार जो है बहुत ही सीमित रहते हैं। उन्हें अपने यहाँ किसी भी तरह के कानून को पास कराने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। अब जानते हैं कि क्यों बनाए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहला ये रीजन हो सकता है कि इसका भौगोलिक कारण, यानी ये इसका ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से कभी कभी क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाता है। जैसे ये काफी ज्यादा दूर है या फिर इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, साथ ही साथ इनका एरिया अलग अलग जगह है, तो उन सभी जगहों को एक राज्य का दर्जा ना देते हुए उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा गया है। अगर दूसरी मैं बात करूं तो यहाँ पे सांस्कृतिक कारण, यानी वहाँ की कल्चर को बचाए रखने के लिए उन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। अगर यहाँ पे भौगोलिक कारण में अगर कुछ एग्जांपल आप देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार और साथ ही साथ लक्षद्वीप, ये दो ऐसे राज्य हैं जो जो काफी दूर में हैं। अगर दूसरे कारण की बात करें, यहाँ के सांस्कृतिक कारण यानी कल्चर को बचाए रखने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पे दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली दमन दीव या पुडुचेरी की बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्री के राज थे, जहाँ जैसे पुर्तगाल और फ्रांस के राज थे। तो वहाँ की कल्चर जो है इन केंद्र शासित प्रदेशों में देखने को मिलती है, यानी यूरोपियन कंट्रीज की कल्चर जो है इन केंद्र शासित प्रदेशों में देखने को मिलती है। इसी को बचाए रखने के लिए इन्हें केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया है, प्रदेश का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें राजनीतिक और प्रशासनिक कारण भी हो सकते। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 1956 से लेकर 1991 तक दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश थी, पर 1991 में क्या किया गया, 69 संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही साथ एक एनसीटी का दर्जा दिया गया, जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स, वहां के मंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा मिलके वहां की सरकार चलाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें 69वें संविधान संशोधन की, जो कि 1991 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश, जो कि है नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली। दिल्ली जो है इसकी स्थापना यानी फॉर्मेशन की बात करें, स्टैब्लिश की बात करूं एज ए कैपिटल के तौर पे, यानी 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। दिल्ली की कैपिटल दिल्ली है, इसकी अपनी असेंबली है, लेजिस्लेचर है। डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे 11 डिस्ट्रिक्ट है, राज्यसभा की 3 सीटें जाती हैं, लोकसभा की 7 सीटें जाती हैं यहीं से। हाईकोर्ट की बात करूं तो इसकी अपनी खुद की हाईकोर्ट है, दिल्ली हाईकोर्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो दिल्ली में जो है पंजाबी और साथ ही साथ उर्दू एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है। अरविंद केजरीवाल है, श्री अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और श्री विनय कुमार सक्सेना जो है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, दिल्ली के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो श्री विनय कुमार सक्सेना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनियन टेरिटरीज की ओर, जो कि है अंडमान निकोबार। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी उपराज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ पे एडमिरल जो है वो यहाँ के उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी हैं। इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जिलों की बात की जाए तो अंडमान निकोबार में 3 जिले हैं। राज्यसभा की कोई सीट यहाँ से नहीं जाती है, लेकिन लोकसभा की 1 सीट यहाँ से चुनी जाती है। अगर अंडमान निकोबार के हाईकोर्ट की बात की जाए तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर आता है, और यहाँ की अंडमान निकोबार की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश है।
बढ़ते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश की ओर, जो कि है चंडीगढ़। अगर मैं यहाँ पे चंडीगढ़ की बात करूं तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो श्री बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। यहाँ इसके फॉर्मेशन यानी चंडीगढ़ को एज ए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था, यानी 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी खुद चंडीगढ़ है। जिलों की संख्या यहाँ पे एक है। राज्यसभा के लिए कोई भी सीट यहाँ से चंडीगढ़ से नहीं चुनी जाती है, लेकिन लोकसभा के लिए एक सीट चुनी जाती है। और ये हाईकोर्ट जो है चंडीगढ़ हाईकोर्ट, ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर में चंडीगढ़ आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की मैं बात करूं चंडीगढ़ की, तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश की ओर, जो कि है दादरा एवं नगर हवेली एंड दमन एवं दीव। ये हमारा अगला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक की बात करें तो श्री प्रफुल्ल पटेल जी जो हैं दादरा एवं नगर हवेली दमन दीव के प्रशासक हैं। इसकी फॉर्मेशन जो हुआ है, इसका स्टैब्लिश्ड बोल सकते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 26 जनवरी 2020 को हुआ है। हाल ही में ये जो है दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाया गया है, दादरा एवं नगर हवेली एंड दमन एवं दीव। इसके कैपिटल जो है दमन है। जिलों की संख्या यहाँ पे 3 है। राज्यसभा की कोई सीटें यहाँ से चुनी नहीं जाती है, लेकिन लोकसभा की यहाँ से 2 सीटें जाती हैं। और ये बम्बई हाईकोर्ट के अंदर में आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की मैं बात करूं तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। गुजराती यहाँ की एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है। बढ़ते हैं एक और केंद्र शासित प्रदेश की ओर, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर। जहाँ के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो श्री मनोज सिन्हा जी हैं। इसका फॉर्मेशन जो हुआ है जम्मू कश्मीर का एज ए यूटी के तौर पे, यूनियन टेरिटरीज के तौर पे, 31 अक्टूबर 2019 यानी 31 अक्टूबर 2019 को ये फॉर्मेशन हुआ है इसका। कैपिटल की मैं बात करूं तो समर कैपिटल जो है, समर राजधानी जो है श्रीनगर है, और विंटर कैपिटल जो है इसकी जम्मू है। डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, यहाँ पे 22 जिले हैं। राज्यसभा के लिए 4 सीटें जाती हैं और लोकसभा के लिए 5 सीटें जाती हैं। और इसके हाईकोर्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के अंदर में ये जम्मू कश्मीर आते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की मैं बात करूं तो डोंगरी, इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी और उर्दू यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मिलते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश की ओर, जो कि है लक्षद्वीप। यानी लक्षद्वीप जहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासन की बात करूं तो प्रफुल्ल पटेल जी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल की मैं बात करूं, कावरती यहाँ की कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है। जिलों की संख्या एक है। राज्यसभा की कोई सीट यहाँ से नहीं जाती है, लेकिन लोकसभा के लिए एक सीट जो है वो लक्षद्वीप से जाती है। केरला हाईकोर्ट के अंदर में लक्षद्वीप आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की मैं बात करूं तो इंग्लिश और हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मलयालम यहाँ की एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर यहाँ पे आप मैप देख रहे होंगे तो ये देखिए लक्षद्वीप जो है ये है, और इसकी कैपिटल यहाँ पे कावरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश की ओर, जो कि है पुडुचेरी। जो यहाँ की उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो श्री डॉक्टर तमिलिसाई सौंदर्य राजन जी हैं। तमिलिसाई सौंदर्य राजन यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और यहाँ पे जो है कैबिनेट अपनी है, यानी मुख्यमंत्री यहाँ के लिए हैं डॉक्टर एन रंगा स्वामी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसकी फॉर्मेशन, पुडुचेरी के फॉर्मेशन की मैं बात करूं 16 अगस्त 1962 को पुडुचेरी का फॉर्मेशन हुआ है। इसकी जिला जो है, जिलों की संख्या यहाँ पे 4 है। कैपिटल की मैं बात करूं राजधानी पौडीचेरी इसकी राजधानी है। राज्यसभा की 1 सीटें जाती है, लोकसभा की 1 सीटें जाती हैं। मद्रास हाईकोर्ट के अंदर पुडुचेरी आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की मैं बात करूं तो तमिल, इंग्लिश, फ्रेंच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। साथ ही साथ तेलुगु और मलयालम यहाँ की एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है। यानी मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी और उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदर्य राजन है पुडुचेरी के। बढ़ते हैं एक और केंद्र शासित प्रदेश की ओर, जो कि है लद्दाख। जहाँ के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर श्री वी डी मिश्रा जी हैं। फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का फॉर्मेशन हुआ है एज ए यूनियन टेरिटरीज के तौर पे। कैपिटल इसकी 2 हैं। राजधानियों की बात करें तो 2 राजधानियां हैं। लेह इसकी समर राजधानी है, और विंटर राजधानी की मैं बात करूं तो कारगिल यहाँ की विंटर राजधानी है। डिस्ट्रिक्ट की संख्या 2 है। कारगिल यहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट है, साथ ही साथ लेह एक ही और डिस्ट्रिक्ट है। राज्यसभा सीटों की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी राज्यसभा का सीट नहीं जाती है। लोकसभा की सीटों की संख्या यहाँ से 1 जाती है। अगर हाईकोर्ट की मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के अंदर में यह आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की मैं बात करूं तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट करें कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।